आंसर आप लोग बताइएगा। बताए गुरुत्वीय त्वरण होता है उसकी वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं करती। तो गुरुत्वीय त्वरण आता कैसे है तो आप लोगों को पता है ये अपनी अर्थ है। इस अर्थ का कुछ द्रव्यमान होगा, हम लोग मान लेते हैं कैपिटल एम अर्थ का द्रव्यमान है। इस अर्थ की कुछ त्रिज्या भी होगी, हम लोग मान लेते हैं आर इसकी त्रिज्या है। तो अर्थ के सरफेस पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। और जब आप लोग सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? अर्थ की रेडियस पे कर रहा है क्या? आर पे जी सर कर रहा है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे कर रहा है क्या? बिल्कुल। पृथ्वी के द्रव्यमान पे कर रहा है क्या? बिल्कुल कर रहा है। दोस्तों वस्तु के द्रव्यमान पे निर्भर नहीं कर रहा, कोई सी भी वस्तु हो गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोगों का उसके लिए 9.8 ही होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोगों का इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। समझ गए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। अगर किसी वस्तु का भार आपको 200 न्यूटन दिया हुआ है, भार होता क्या है सर? mg होता है। तो mg का मान आप लोगों को दिया हुआ है 200। द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? द्रव्यमान दिया हुआ है 20। द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 20 और आप लोगों से गुरुत्वीय त्वरण का मान पूछा है। तो जी कितना हो जाएगा आप लोगों का? 200 बट्टे 20, यानी जी का मान आपका आ जाएगा 10। और ये जी क्या होता है? त्वरण होता है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? अगर मान लीजिए आप लोगों को देखो भार 200 न्यूटन दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या लिया हुआ है? 10 लिया हुआ है। आप लोग देख लो 200 बट्टे 20 करके देख लो, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे दोस्तों, इसमें मैं थोड़ा सा समय ज्यादा दूंगा, 35 सेकंड दूंगा, तो आराम से करना इस क्वेश्चन को ना, आराम से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था दोस्तों, जो रडार वगैरह होता है ना आप लोग के एयरप्लेन की लोकेशन को चेक करने में जो यूज होता है रडार, तो उसमें कौन सी वेव यूज होती है? रेडियो वेव्स होती है। तो रेडियो वेव्स तो आप लोग का रडार सिस्टम में जाएगा, यानी पी तो आप लोगों का कनेक्ट होगा 2 से। दोस्तों माइक्रोवेव कुकिंग में आप लोगों को पता है जो माइक्रोवेव होते हैं जिसमें आप लोग की कौन सी वेव यूज होती है? माइक्रोवेव ही यूज होती है। तो क्यू आप लोग का जुड़ेगा 3 से। क्यू आपका जुड़ेगा 3 से, पी 2 से जुड़ गया, क्यू आपका 3 से जुड़ गया। इंफ्रारेड रेस क्या होती है? जो आपकी टीवी के रिमोट में, एसी के रिमोट में जो यूज होती है वो आपकी इंफ्रारेड होती है। तो आपका आर किस में होगा? 1 से कनेक्ट होगा, ठीक है। और आपका गामा रेस किस में होता है? ऑब्वियसली बात है कुछ आपकी कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है, तो एस आपका हो जाएगा 4 में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। टूल का समय वापस मैं 20 सेकंड कर देता हूं। चलिए आंसर बताएंगे आप लोगों को दोस्तों। किसी मीडियम में प्रकाश की गति निकालनी है, उस मीडियम का अपवर्तनांक सूचकांक, या फिर आप लोग बोल सकते हो उस मीडियम का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 1.5 दिया हुआ है। देखिए अपवर्तनांक का फॉर्मूला क्या होता है? सी अपॉन वी होता है। सी क्या होता है? प्रकाश की चाल वायु में, और ये वी क्या होता है? प्रकाश की चाल उस माध्यम में जिसका आप लोग अपवर्तनांक निकाल रहे हो। तो अपवर्तनांक आप लोगों को 1.5 दिया हुआ है, 3/2 दिया हुआ है। सी कितना होता है आपका? 3 इंटू 10 की पावर 8, और उस माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी वो निकाल लेता हूं। तो v बराबर कितना हो जाएगा आप लोगों को? देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। वही गलती कर रहे हो, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग। पुरानी किताबों का रंग आप लोग देखते होंगे दोस्तों, भूरा कलर का कागज होता है, भूरा सा पीला सा हो जाता है ना जब बहुत टाइम से आप लोग की ये बुक्स वगैरह रखी रहती है। तो आप लोगों को पता है पेपर किससे बनता है? सेल्यूलोज से बनता है। ये सेल्यूलोज क्या होता है? ये प्लांट में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। तो जब इस सेल्यूलोज से ही क्या बनता है? पेपर का निर्माण होता है। तो इस सेल्यूलोज का ऑक्सीडेशन होता है, तो ये किस कलर का हो जाता है? भूरे कलर का पड़ जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे। बोला जा रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है? जिसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, NaHCO3। ये क्या है? आप लोगों का खाने का सोडा है। तो जब खाने के सोडे को आप लोग गर्म करोगे तो क्या मिलता है दोस्तों? जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को आप लोग गर्म करोगे तो निर्माण होता है आपके सोडियम कार्बोनेट का, यानी आप लोगों के दोस्तों वॉशिंग सोडे का। साथ में आप लोगों की कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और आपके जल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखेंगे जब आप लोग NaHCO3, या फिर मैं आप लोगों से बोलूं बेकिंग सोडा, हाँ ये वॉशिंग सोडा लिखा है मैंने, हाँ तो ये आपका जब बेकिंग सोडा है इसको जब आप लोग गर्म करोगे तो Na2CO3, यानी आपका वॉशिंग सोडा प्लस CO2 प्लस जल का निर्माण होता है। तो कौन सी गैस छूटती है? कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे
आंसर बताए। राइट आंसर यहाँ पर दिया जा रहा है ऑप्शन नंबर सी 45% के द्वारा। बोला जा रहा है परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, आप लोग सभी जानते हो, देखिए जितने भी मेटल्स होते हैं ना, जितने भी धातु होते हैं, उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो अल्कलाइन नेचर के हो सकते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। और जितने भी आप लोगों के नॉन मेटल होते हैं, अधातु होते हैं, तो नॉन मेटल जैसे मान लीजिए कार्बन, तो इस कार्बन का जो भी ऑक्साइड्स है उसकी प्रकृति क्या होती है, एसिडिक नेचर का होता है, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। समझ गए बात को। अब आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, एटॉमिक नंबर कौन सा वाला है जो क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा या बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो बेसिक ऑक्साइड के लिए क्या होना चाहिए, आपका मेटल होना चाहिए। अब इनमें से मेटल कौन सा है, आइए देखते हैं। तो 17वां नंबर तो हो जाएगा आप लोगों का क्लोरीन का। दोस्तों क्लोरीन तो आप लोगों का एक नॉन मेटल होता है। अगर 14वें नंबर की बात करें, ये किसका होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, ये आप लोग का सिलिकॉन, ये तो आप लोगों का मेटलॉइड है, उपधातु है। 7 किसका हो जाएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो ये आपका नाइट्रोजन का हो जाएगा जो कि एक नॉन मेटल है। 11वां किसका होता है दोस्तों, सोडियम का होता है। तो इसमें से केवल जो मेटल है वो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला है, ये आपका मेटल है, धातु है। और आपके मेटल के ऑक्साइड से क्या बनाता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे सर बताएं। पॉलीमर का यूज आपकी फर्श की जो टाइल्स होती है ना दोस्तों, जो टाइल्स होती है बाथरूम में जो टाइल्स लगती है, तो ये टाइल्स आप लोग के किससे बनाई जाती है, ये आपके पीवीसी से बनाई जाती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना, जिसका शॉर्ट नेम होता है पीवीसी। और इसका यूज केवल दोस्तों टाइले में नहीं, आप लोगों के जो दरवाजे होते हैं इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएं। तो एथेनॉल का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही हो। मेथेनॉल का क्या होता है, CH3OH होता है। एथेनॉल का क्या होता है, C2H5OH होता है। तो ये हो गया आप लोगों का एथेनॉल। तो इसमें कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो 5 + 1 6। आप लोग मुझे बताइए कितने होंगे, 6 होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। अगर आप लोगों से पूछा जाता कुल कितने परमाणु होते हैं, तो कुल कितने परमाणु होते हैं, 5 और 1 6 और 1 7 और 2 9। समझ रहे हो, तो कुल पूछता तो आंसर 9 होता, लेकिन केवल हाइड्रोजन के पूछे हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे। तो बहुत जने आंसर दे रहे हैं, 45% डक दे रहे हैं बतख। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो डक होता है ये आप लोगों का कौन सी क्लास में आता है, ये मैमल को बिलोंग नहीं करता दोस्तों, ये एविस को करता है, ये एक पक्षी है। समझ में आ गया, चलिए ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, रैबिट क्या आप लोगों का अंडे देता है क्या, नहीं। कंगारू भी अंडे नहीं देता, ये सीधे आप लोग के बच्चे, मतलब जैसे ह्यूमंस में होता है ना वैसे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें प्लेटिपस, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे ये एक जल में पाया जाने वाला मैमल है, जल में पाया जाता है ये, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, डिजीज को ल्यूकोडर्मा, आप लोगों ने देखा भी होगा है ना, व्हाइट व्हाइट से आप लोगों के स्पॉट से हो जाते हैं, तो इस डिजीज को हम लोग बोलते हैं ल्यूकोडर्मा। तो इसका जो इलाज होता है एक हर्बल दवा से किया जाता है। उस हर्बल दवा का जो नाम है क्या हो जाएगा दोस्तों, ल्यूकोसिन हो जाएगा। ये मैंने 4 बजे वाली क्लास में भी करवाया था क्वेश्चन। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ल्यूकोसिन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और इस बीमारी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोडर्मा, जो आपके सफेद धब्बे हो जाते हैं पूरी बॉडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग, क्या नहीं होते हैं, तो इसमें क्या नहीं पाए जाते हैं, पत्ते, जड़ वगैरह, तना सब पाए जाते हैं दोस्तों, इसमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। सर बहुत कंफ्यूजन होता है, ये प्लांट्स टेरिफाइटा, ब्रायोफाइटा, एक बार वापस समझाना, वापस समझा देते हैं। आप लोग जानते हैं जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग 2 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्रिप्टोगेमिया, क्रिप्टोगेमिया क्या होते हैं, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं, और एक होता है फेनेरोगेमिया, जिसमें बीज पाए जाते हैं। क्रिप्टोगेमिया को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिफाइटा। थैलोफाइटा क्या होता है, मैंने बताया था, जिसमें ना ही कोई तना होता है, ना ही पत्ती होती है, ना ही जड़ होते हैं। समझ में आ गया क्या, इनको हम लोग सरल पौधे भी बोलते हैं। ये पौधे आप लोग के किस में पाए जाते हैं, जल में पाए जाते हैं। इस थैलोफाइटा के एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे। लाइकेन हो जाएगा सर, फंगस हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएंगे, ठीक है,
एल्जाई हो जाएंगे। ये सारे के सारे क्या होते हैं दोस्तों, थैलोफाइटा होते हैं। ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, ये हम लोग इनको पादप जगह का उभयचर भी बोलते हैं, एम्फीबियंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड पे और जल पे दोनों पर रह सकते हैं। नेक्स्ट बात करें, इसमें तना और पत्ती पाई जाती है, समझ गए। लेकिन अगर टेरेफाइटा की बात करें तो दोस्तों इसमें तना भी पाई जाती है, पत्ती भी पाए जाते हैं, जड़ भी पाए जाते हैं। और इस टेरिफाइटा को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉटनिकल सर्प भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपके जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप होते हैं, वो रैंक रैंक के चलते हैं ना, समझ रहे हो क्या मतलब। वो आप लोगों के कहां पर पाए जाते हैं, वो आप लोगों की जमीन पर पाए जाते हैं। और टेरिफाइटा भी कहां पर पाए जाते हैं दोस्तों, इस स्थल पर पाए जाते हैं आप लोगों के, इसलिए हम लोग इनको बॉटनिकल सर्प भी बोलते हैं। तो इसमें तना पत्ती जड़ तो सब होता है, लेकिन फ्लावर नहीं होते इनमें, ठीक है। तो फ्लावर आप लोगों के ना किसमें होते हैं, थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिफाइटा में फ्लावर नहीं होते हैं। इनमें पत्ती जड़ और तना तो होते हैं टेरिफाइटा में, जबकि आप लोगों के थैलोफाइटा में तो न पत्ते होती है, न जड़े होते हैं, न तना होता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर आप लोग सी, नोज, नाक। तो ये आप लोगों की एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं राइनोस्कोप। ये व्हाइट कलर की आप लोग देख पा रहे होंगे ना। तो ये किसको चेक करने के इस्तेमाल में आती है दोस्तों, नोज को यानी नाक को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे यूनिट, जो एमएमयू है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आई एम रियली सॉरी, बी होगा, बी 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 बी, ये ना गलती से मैंने इस पे सी पे क्लिक कर दिया, ये आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। अच्छा बी पे क्लिक करा ना मैंने, सही है ना दोस्तों, हाँ बी पे क्लिक करा, सॉरी, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। और ध्यान रखेंगे ये आपके कंप्यूटर हार्डवेयर का ही क्या होता है, एक घटक होता है, एक पार्ट होता है, जो कि सभी प्रकार के मेमोरी और कैचिंग जो आप लोग के ऑपरेशंस होते हैं, कैचिंग संक्रिया, इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, मेमोरी आपकी हाई स्पीड मेमोरी है, उच्च गति वाली मेमोरी है। तो दोस्तों जो कैश मेमोरी होती है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई स्पीड मेमोरी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों जो आप लोग की फ्रिक्वेंटली कुछ डाटा अगर आप लोगों के यूज में आ रहा है, तो वो जो डाटा होता है वो किस में स्टोर होता है, कैश मेमोरी में होता है। और बार बार दोस्तों आपके यूज आ रहा है, तो ये आपका होल्ड करके रखता है, जिससे आपकी कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। तो basically it is used to hold those part of data and program which are mostly frequently used by the CPU। CPU के द्वारा जो बार बार यूज हो रहा है उसको कौन होल्ड करके रखता है, कैश मेमोरी, जिसकी वजह से आप लोग की कंप्यूटर की स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे आंसर, डोमेन नेम सिस्टम ये क्या होता है, ये आपके इंटरनेट का ही क्या होता है, एक पार्ट होता है। और ये आप लोगों को एक रास्ता देता है किसके लिए, टू मैच नेम। जैसे आप लोग कुछ भी डालते हो तो दोस्तों एक सजेशन आ जाता है ना, ये तो पूरा का पूरा किसकी वजह से आता है, डीएनएस की वजह से आता है, डोमेन नेम सिस्टम की वजह से आता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे, आपको बताता हूं मैं एक चीज, देखो जैसे आप लोगों ने एमएस एक्सेल देखा होगा दोस्तों, इसमें मान लीजिए कुछ टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 रो है, 1 2 3 4 आपकी क्या है, कॉलम है। इसको एक को हम लोग बोलते हैं सेल, इसको एक को क्या बोलते हैं, सेल। तो ये आपकी एक सेल हो गई, ये आपकी एक सेल हो गई, ये आपकी एक सेल हो गई। तो अगर आप लोग दोस्तों जब भी इस पे कर्सर लेके जाते हो तो इसमें ऐसा वाला सिंबल नहीं आता, इस पे जो सिंबल आता है कुछ इस प्रकार का आता है। अरे याद है क्या आपको, कुछ इस प्रकार का आपने कभी चलाया होगा। तो जब आप लोग इस पर लेके जाएंगे तो आप लोग टिक करेंगे तो केवल ये वाली सेल सेलेक्ट होगी। अगर आप लोग इधर क्लिक करेंगे तो केवल ये वाली सेल सेलेक्ट होगी, आप लोग ऐसे क्लिक करेंगे तो केवल ये वाली सेल सेलेक्ट होगी। तो अगर आप लोग इस वाली सेल पे जाके अगर आप लोग शिफ्ट प्लस स्पेस अगर आप लोग दबाते हैं, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो रो है वो आपकी हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। तो पूरी रो का चयन करने के लिए किसी भी सेल पे जाइए, आप लोग शिफ्ट प्लस स्पेस दबाइए, पूरी की पूरी आप लोगों की जो रो होगी वो आप लोग की सेलेक्ट हो जाएगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, नेस्टेड फंक्शन। अब इसको मैं आप लोगों को समझाता हूं, लेकिन पहले मैं आपको कमेंट सेक्शन इसके लिए खोलना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताइए कितने जने हैं जो एक्सेल एक बार काम कर चुके हैं, एक्सेल समझते हैं थोड़ा सा, मतलब कभी 9-10 क्लास में कभी देखा हो, सुना हो। देखो होता क्या है, ध्यान से समझो। जैसे मान लीजिए ये आप लोगों की एक्सेल है, आप लोगों को एक्सेल पे एक शीट बनानी है। आप लोग मान लीजिए एक स्कूल में टीचर है आप लोग, है ना। आप लोगों के आपको क्या करना है, बच्चों के रिजल्ट शेयर करना है। आप लोगों को बच्चों के रिजल्ट शेयर करना है। तो आपने क्या करा, एक शीट आप लोगों ने बनाई,
मान लीजिए यहाँ पर आप लोगों ने स्टूडेंट्स के नाम लिख रहे हो, यहाँ पर मान लीजिए सब्जेक्ट है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो एक बार, है ना, समझिए। मान लीजिए जैसे ये आप लोगों को मैंने लिख दिया साइंस, यहाँ पर लिख दिया मैंने सब्जेक्ट हिंदी, यहाँ पर लिख दिया मैथ्स, यहाँ पर लिख दिया एसएसटी, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे 5 और एक मान लो फिजिकल एजुकेशन, ऐसे कुछ लिख दो सब्जेक्ट, समझो, ठीक है। अब देखो ये मान लो कोई लड़का है, कोई लड़के का नाम ले लेते हैं आप में से ही, ले लेते हैं अनिल चौधरी जी, है ना, जैसे मान लीजिए अनिल जी है, अनिल जी का नाम लिखा हुआ है, इधर कोई दूसरा लड़के का नाम है मोहन, ठीक है, इधर कुछ भी लिख दो श्याम, और इधर कुछ लिख दो, कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दो, राम लिख दो, ठीक है। तो ये आप लोगों के, अब देखो साइन इसमें मान लीजिए 100 में से इसके नंबर आए 70 60 नंबर आए, इसके आए 70 आए, इसके आए 80 आए, इसके आए 95 आए, इसके आए 88। तो दोस्तों यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, एक फॉर्मूला मैंने लगा दिया, समझो बात को, यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लगा दिया कि जो भी आप लोगों का मार्क्स हो इसका टोटल क्या आ रहा है, मतलब इन सबका ऐड प्लस आपके टोटल, तो यहां पर आपकी परसेंटेज शो हो जाएगी। जैसे आप लोग इसको 88 से 87 करोगे तो परसेंटेज तुरंत चेंज हो जाएगी, 88 से 85 करोगे परसेंटेज चेंज हो जाएगी, ठीक है, यहां पर परसेंटेज आ जाएगी। अरे सुन रहे हो क्या दोस्तों यार, कमेंट में ध्यान मत दो। अब आपने क्या कर दिया, ये तो आपके पास में फंक्शन था, आपने एक फंक्शन बना दिया। फंक्शन का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने अंदर एक फॉर्मूला लगा दिया, अब इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन आप लोग लगा रहे हो कि अगर ये परसेंटेज 70 से ज्यादा है तो यहां पर शो करो ए, अगर ये परसेंटेज 30 से कम है तो यहां पर शो करो फेल, अगर ये परसेंटेज 90 से तो ऊपर है तो यहां पर आप लोग शो करो ए प्लस। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, समझ गए क्या, ठीक है क्या। फंक्शन के अंदर फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर बताएंगे, 1992, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र जो सम्मेलन हुआ, जिसके हम लोग रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कब से कब हुआ, ध्यान रखेंगे, 3 से 14 जून 1992 के मध्य आयोजित हुआ, जिसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया, 172। तो इसका क्या उद्देश्य था, तो औद्योगिक देशकों को हरित गृह गैस यानी जो ग्रीन हाउस गैस है ना, उसका उत्सर्जन तक 2000 तक, मतलब 1992 में ये आप लोग का डिसीजन लिया हुआ था, यानी आज से 8 साल बाद यानी 2000 तक इसका जो एमिशन है इतना कम करना है कि लेवल कहां तक पहुंच जाए जो 1990 में आप लोग का एमिशन होता था ग्रीन हाउस गैस का। क्लियर, क्योंकि आपको पता है ग्रीन हाउस गैस से किसकी प्रॉब्लम आ रही है, इससे आप लोग का जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और एवरेज टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है इसी समस्या को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30%, है ना दोस्तों। इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा देना चाहिए था पढ़ने के लिए, चलो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो इसको मैं समझाता हूँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा, जितनी भी डेवलप कंट्री है ये 1987 में हुआ था, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसका उत्सर्जन पे बिल्कुल, मतलब उसके प्रोडक्शन में बिल्कुल क्या करना है, बैन लगाना दोस्तों 2000 तक, समझ रहे हो। तो ये आप लोगों को था, और इसका मेन उद्देश्य क्या था दोस्तों, ओजोन लेयर आप लोगों को बताया, ओजोन लेयर में जो डिप्लेशन होगा तो सन से आने वाली जो रेज है आपकी हानिकारक वो सीधे पृथ्वी पर पहुंचेगी, ठीक है। और आपके CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CF2Cl2, ये क्या करता है उस ओजोन लेयर में छेद कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, ये ओजोन मतलब सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें है वो आपके धरती तक आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग कौन से जिले में, नवसारी जिले में, जिसे 1997 में एस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आंसर आप लोग बताएंगे, तो यूनेस्को द्वारा निम्न में से भारत के किस शहर को पहला विश्व विरासती शहर दिया गया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अहमदाबाद। और आप लोग बता सकते हो क्या अभी 2019 में किस शहर को और विश्व विरासती शहर का दर्जा दिया गया, बताइए कौन सा एक और शहर है, जयपुर। तो जयपुर को दिया गया 2019 में, जयपुर को भी दे दिया गया, जबकि सबसे पहले किसको दिया गया था, अहमदाबाद। कब दिया गया था, 2017 में दिया गया था, ध्यान आप लोग रखेंगे, है ना। अगर आप लोगों से एग्जाम में डेट भी पूछ ले तो ध्यान रखिए 8 जुलाई 2017 को दिया गया था अहमदाबाद को पहला विश्व विरासती शहर।